दोस्तों, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है और ना ही लक की जरूरत है। आपको इन्वेस्टिंग की बस बेसिक नॉलेज, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना आना चाहिए। अगर ये सब आप करते हो तो आप आराम से स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हो। ये बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ने में थोड़ी बोरिंग लग सकती है, पर इन्वेस्टमेंट की दुनिया की ये सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि इसके हर एक लेसन से वो वैल्यू मिलती है जिससे आप इन्वेस्ट करके अपने पैसों को कई गुना कर सकते हो। और मैंने खुद ने इस बुक की हेल्प से एक स्टॉक में 180% प्रॉफिट कमाया है, वो भी केवल एक साल में। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे ग्रेट इन्वेस्टर, इन्होंने भी इस बुक को अब तक की सबसे बेस्ट बुक माना है। इन्होंने अपनी पूरी वेल्थ इन्वेस्टिंग की नॉलेज से ही कमाई है। तो इसीलिए इस बुक से आज मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट लेसन बताने वाला हूँ, जिसे सीखने के बाद आपकी इन्वेस्टिंग की नॉलेज काफी इम्प्रूव हो जाएगी और आप भी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। स्टॉक मार्केट की लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि ये इतना फ्लक्चुएट क्यों होता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने और आपके दो दोस्तों ने केक बनाने की बेकरी की शॉप खोली। शॉप के स्ट्रक्चर, फर्नीचर और बेकरी के सामान में 6 लाख का खर्चा हुआ। आप तीनों ने मिलकर 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। उसके 5 साल बाद आपका बिजनेस अच्छा चलने लगा, तो आपका एक पार्टनर दोस्त आपके पास आता है और आपको एक प्राइस ऑफर करता है ताकि आप अपनी पार्टनरशिप उसे बेच दो और इस बिजनेस से हट जाओ। या वो कहता है कि तुम मेरा हिस्सा भी खरीद लो, लेकिन वो अपने मूड के हिसाब से प्राइस बताता है। जब वो खुश होता है तो ज्यादा प्राइस बताता है और जब वो दुखी होता है तो कम प्राइस बताता है। तो कभी कभी उसकी ऑफर की गई प्राइस आपको अट्रैक्टिव लगती है, मोस्टली टाइम आपको उसकी प्राइस सही नहीं लगती। इस पार्टनर का नाम है मिस्टर मार्केट। अगर आप स्मार्ट हो तो ऐसे बिजनेस पार्टनर के साथ कैसे डील करोगे? जिस दिन वो खुश होता है उस दिन 2 लाख की जगह 10 लाख रुपए में आपको वो अपना हिस्सा बेचने को कहेगा, तो उस दिन आपको अपना हिस्सा बेच देना है। और जिस दिन वो डर कर कम प्राइस बताएगा तो उस दिन आपको उसका हिस्सा खरीद लेना है। और बाकी टाइम समझदारी इसी में होगी कि आपको उसको इग्नोर करते जाना है, जैसे लड़कियां में करती है हाई का मैसेज भेजने पर। दोस्तों, जब आप उसके प्राइस को इग्नोर करते हो तो वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता है। दोस्तों, प्राइस और वैल्यू दो अलग अलग चीजें होती है। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। कभी कभी इनमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। लेसन 2, इन्वेस्टमेंट वर्सेज स्पेकुलेशन। दोस्तों, ज्यादातर इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन करते हैं। कई लोग दूसरों के मुंह से सुनकर स्टॉक खरीद लेते हैं बिना कोई रिसर्च करे। इसीलिए ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में लॉस खा बैठते हैं। उसका मेन रीजन ये है कि जब कोई स्पेकुलेशन से पैसे कमाता है तो वो उसमें और ज्यादा पैसा लगा देता है और फिर वो मोटा नुकसान खा बैठता है। अगर आप सच में इन्वेस्टिंग करते हो तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम है, जो इस वीडियो में आपको खुद ही समझ आ जाएगा। बेंजामिन ग्राम के हिसाब से इन्वेस्टिंग का मतलब होता है आपको इन्वेस्ट करने से पहले उसके बिजनेस के बारे में रिसर्च करनी चाहिए। पूरे एनालिसिस में 3 चीजें देखनी होती है। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ बिजनेस। नंबर 2, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 3, बिजनेस वैल्यूएशन। अगर आप किसी से पूछोगे कि आप अपने पैसों को स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, तो वो कहेंगे कि हमारे पैसों की सेफ्टी नहीं है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पैसा सेफ नहीं है, तो रिटर्न की तो बात ही छोड़ो। बेंजामिन ग्राम के हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट तभी करो जब आपको अपना पैसा सेफ लगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग का आपका पहला रूल ये होना चाहिए कि रिस्क कम से कम हो। और बेंजामिन ग्राम कहते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट से हमें कम से कम एफडी से ज्यादा रिटर्न मिले, बाकी हम इतना रिस्क क्यों ले। आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको इतनी एश्योरिटी होनी चाहिए कि आपके पैसे सेफ हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा। बेंजामिन ग्राम कहते हैं कि अगर आपको स्पेकुलेशन करना ही है तो आपको उसके लिए अलग से अकाउंट बनाना चाहिए, जिसमें आप 10% से स्पेकुलेशन करोगे, बाकी के 90% जो आपकी सेविंग है उसे सिर्फ आप इन्वेस्टिंग के लिए यूज करोगे। लेसन 3, इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। बेंजामिन ग्राम ने यहाँ पर इन्फ्लेशन के बारे में बात करी है, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यूएसए का इन्फ्लेशन काफी कम है, लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ा है, जो कि अब 7% से ऊपर पहुंच गया है। जो लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते वो ज्यादा स्पीड में पैसा खो रहे हैं, और जो एफडी में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें उनको 7% का रिटर्न मिलता है, उनको तो इन्वेस्टमेंट पर कोई रिटर्न मिल भी नहीं रहा है, क्योंकि उनके पैसे की परचेजिंग पावर उतनी ही है। लोग इसकी चिंता इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लॉस दिख नहीं रहा है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो 10 साल बाद भी वह 1 लाख रुपए ही रहेंगे, तो आपको लगता है कि कुछ खोया नहीं है, पर असली धोखा लोग यहाँ खा जाते हैं। 7% के इन्फ्लेशन से 10 साल में आपके 1 लाख रुपए 50,000 रुपए जितने रह जाएंगे। किसी भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देखना है तो उसमें ये देखो कि इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद कितना रिटर्न बचता है। इस हिसाब से एफडी में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेसन 4, स्टॉक सिलेक्शन फॉर डिफेंसिव इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राम ने यहाँ पर स्टॉक सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया बताया है। पहला है स्पेसियस साइज ऑफ द बिजनेस, मतलब कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी लार्ज कैप होनी चाहिए। स्मॉल कैप और न्यू कंपनी काफी रिस्की होती है। सेकंड क्राइटेरिया, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन।
कंपनी का करंट एसेट्स उसकी करंट लायबिलिटीज से डबल होना चाहिए, यानी 2:1, और कंपनी का करंट एसेट्स उसके टोटल डेट से ज़्यादा होना चाहिए। नंबर 3, अर्निंग स्टेबिलिटी। कंपनी की अर्निंग पिछले 10 सालों से ग्रो होती रहनी चाहिए। नंबर 4, डिविडेंड रिकॉर्ड। कंपनी ने पिछले 20 सालों से अपना डिविडेंड पे किया हो। नंबर 5, अर्निंग्स ग्रोथ। कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ते रहना चाहिए। नंबर 6, मॉडरेट पी रेशियो। कंपनी का पी रेशियो 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आप उस स्टॉक को बहुत महंगे में खरीद रहे हो। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ग्रोथ स्टॉक्स कैटेगरी के सारे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। लेसन 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फाइनली आपने रिसर्च करके ऐसी कंपनी ढूंढ ली जो आपके सभी पैरामीटर पर फिट बैठ रही है, तो अब आपको उसके प्राइस पर ध्यान देना चाहिए कि आप उसको महंगे में तो नहीं खरीद रहे हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से हमें ये सीखने को मिलता है कि उस स्टॉक को तभी खरीदना चाहिए जब वह स्टॉक आपके कैलकुलेशन के हिसाब से और ज़्यादा सस्ते में मिले। जैसे एक क्रिकेट मैच में 5 बॉलर की जरूरत होती है, फिर भी बहुत सारी टीमें 1 या 2 एक्स्ट्रा बॉलर या ऑलराउंडर खिलाते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब कोई बॉलर इंजर्ड हो जाए या कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी काम आएगी। इसीलिए जब कंपनी का एक्चुअल वैल्यू पता लगाते हो, जैसे 200 रुपये है, तो आपको उससे भी कम प्राइस पर खरीदना चाहिए, यानी आपको उस स्टॉक को 150 रुपये में खरीदना चाहिए, ताकि आपके कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो वहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी काम आ सके। अगर वह स्टॉक 200 से नीचे नहीं जा रहा, तो आपको उसको एक ही बात कहनी चाहिए, 150 रुपये देगा, बाकी में नहीं लेगा। जब आप इतने सारे क्राइटेरिया फॉलो करोगे, स्टॉक्स की जगह बिजनेस की रिसर्च करोगे, तो फाइनली आप एक अच्छा स्टॉक ढूंढ पाओगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, आप स्टॉक्स के थ्रू बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। अगर आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो जिसमें 15 से 20 स्टॉक रखते हो, तो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न ही मिलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।